सभी मित्रों को सादर नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई विधा के साथ, लेकिन बोर्ड से अलग हटके फेस टू फेस। समय समय पर आप लोगों से फेस टू फेस ही बात होती रहती है, तो उसका एक अलग आनंद होता है। मित्रों, आज हम बाल कहानी पर चर्चा करेंगे, या फिर बाल कविता पर, जो भी कहें। यानी आज का विषय हमारा रहेगा बाल रचना। देखिए दोस्तों, बाल रचनाओं की जब बात होती है तो बहुत से ऐसे लोग मुझसे मिल चुके हैं जो कहते हैं कि हम बड़ों के लिए तो कहानियाँ, कविताएं आदि लिख लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए लिखने में कठिनाई होती है, उसको कैसे लिखें। तो इसमें मेरा उत्तर यही है कि यदि आप लिखते हैं और बाल रचनाएं लिखना चाहते हैं तो बाल रचनाएं भी आप उसी टेक्निक से लिखिए जिस टेक्निक से आप बड़ों के लिए रचनाएं लिखते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि कोई कविता आप कैसे लिखते हैं, कोई कहानी आप कैसे लिखते हैं जो बड़ों के लिए लिख रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप पहले किसी एक प्लॉट का चयन करते हैं। कहानी अगर लिखनी है या फिर कविता लिखनी है, जो भी लिखनी है, तो उसके लिए आपको एक विषय की आवश्यकता होती है। उस विषय को आप अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाते हैं और वहाँ से तरह तरह के अलंकारों से उसको सजा देते हैं, वापस ले आते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि आपने ये रचना लिख ली। ठीक यही काम हमको बाल रचनाओं में करना है। बाल रचनाएं जब हम लिखते हैं तो बिल्कुल अपनी इसी दृष्टि को बड़ों की दुनिया से हटाकर बच्चों की दुनिया पर ले जाइए। सबसे पहली चीज जो इसमें आपको जरूरी है कि आपके मन के अंदर जो एक परिपक्वता है बड़ों वाली, उसको थोड़ा सा एक साइड खिसकाइए, आधा, और आधा उसमें बचपना भर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी बात है ये। बड़ों के दिमाग से आप बच्चों की कविता नहीं लिख सकते, बच्चों के लिए कहानी नहीं लिख सकते हैं। उसमें आप अपने बड़ों वाले मन को थोड़ा सा आधा करके और बचे हुए आधे जगह पर बच्चे को बिठा लीजिए। समझिए कि आपके मन में एक बच्चा आ गया, आप भी बच्चे हो गए, और उस कहानी में जो भी मनोरंजन का पार्ट होगा वो सब उस बच्चे से लिखाइए, और जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो अपने अंदर बैठे उस बड़े आदमी से लिखवाइए। कहानी कंप्लीट हो जाएगी, कविता भी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों लिखने का तरीका यही है। जो लोग लिखते हैं और उनको बाल रचनाओं में कठिनाई आती है, उनके लिए बता रहा हूं। जो लोग अभी तक लिखना शुरू नहीं किए हैं और लिखना चाहते हैं और आरंभ में ही बाल रचनाएं लिखना चाहते हैं, वे क्या करें? वे ये मत कहें कि आप बाल रचनाएं लिखते नहीं हैं, आप तो बाल रचनाओं को जीते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप बाल रचनाएं लिख भले नहीं रहे हो, लेकिन आप बाल रचनाओं को जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, अब सुनिए। जैसे आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपने घर के या आस पड़ोस के किसी भी बच्चे के साथ कैरम बोर्ड खेली होगी ना। हो सकता है आज भी खेल रहे हों या खेलने वाले हों। तो उस कैरम बोर्ड के मैच में क्या होता है? उस कैरम बोर्ड के मैच में एक चार जो उसके कैरम बोर्ड के जो कोने होते हैं, चार जो बैठने का जो स्थान होता है, उन चारों कोनों पर आप एक एक लोग बैठ जाते हैं और गेम शुरू होता है। किसी एक बच्चे ने बीच में बेईमानी तो पक्का की होगी, कभी न कभी बच्चों का स्वभाव होता है इस तरह का। तो कोई एक बच्चा जब बेईमानी करता है और उसके बाद दूसरा बच्चा भी बेईमानी कर देता है, या फिर दूसरा बच्चा बेईमानी नहीं करता है, तो मैच का रिजल्ट क्या होगा? हो सकता है कि बेईमानी करने वाला जीत जाए, हो सकता है बेईमानी करने वाला हार जाए। तो अगर बेईमानी करने वाला बेईमानी करने के बावजूद हार गया तो यही तो कहानी हो गई ना। अगर बेईमानी करने वाला बेईमानी करके जीत गया तो फिर एक आगे के लिए एक मैसेज बन जाएगा कि आज जीत रहा है, कल वो हारेगा जरूर। देखिए कहानी बन गई कि नहीं? कहानी बन गई। आप इसी अपने उस कैरम बोर्ड मैच में ही क्या हुआ उसी को लिख दीजिए। अपना असली नाम कहानी से बदल दीजिए, कहानी से बदलकर अपने आप को कोई और नाम दे दीजिए, बाकी बच्चों के नाम बदल दीजिए,
और इसी घटना को लिख दीजिए कि अपने आप को रखिए कोई एक पात्र के रूप में कि वो 4 बच्चों के साथ बैठकर कैरम बोर्ड खेल रहा था। इस मैच इस तरह से शुरू हुआ, इस फलाने बच्चे ने मैच में बढ़त बना ली गेम में, और फिर दूसरे बच्चे ने बेईमानी करनी चाहिए। बस इसी तरह से आपकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक यही घटना छत पर या फिर ग्राउंड में होने वाले बच्चों के क्रिकेट मैच पर लागू हो सकती है। मतलब मैं एक आरंभ दे रहा हूं कि जहां से आप बाल कहानी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाल कविता भी इसी तरह से स्टार्ट होती है। बाल कविता कैसे स्टार्ट हो जाएगी? घर की कोई भी घटना ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में आज खीर बनी, तो खीर किसने बनाई? मम्मी ने बनाई। पापा ने क्या किया? चावल लेकर आए, चीनी लेकर आए। इसी को लिखते जाइए, पापा चावल लेकर आते, मम्मी प्यारी मम्मी खीर बनाती। इस तरह से एक लाइन बननी शुरू हो जाएगी ना। तो आसान है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको करना है। और कहानियों और कविताओं के अगर शिल्प पर हम बात करें, ये तो भाव पक्ष में बता रहा था, उसका प्लॉट बता रहा था, तो शिल्प तो वही होता है जो बड़ों के लिए लिखी जाने वाली कहानी कविताओं का होता है। बेसिक तरीका तो वही है ना। हाँ, आप बच्चों के लिए अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो उसको ज़्यादा लंबा मत करिए। जो बड़ों के लिए हम कहानियाँ लिखते हैं उसको 1500, 2000, 2500 या ज़्यादा लंबी कहानी है तो 4-5 हज़ार शब्दों तक भी चली जाती है। बच्चों के लिए अगर लिखेंगे उसको 500 से अधिकतम 1000 शब्दों तक सीमित कर देंगे। ज़्यादा लंबी करेंगे तो बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी, बोर होने लगेंगे। कहानी के लिए ये बात हो गई। अब रही बात कविताओं की, तो कविताएं जो होती है उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो मैं इस चैनल पर समझा रहा हूँ। कविताओं का जो मात्रिक क्रम है, मात्रा संयोजन है, स्पीड लाने के लिए, ऐसा नहीं कि लास्ट में तुक तुक खाली मिलाते जाइए और कहिए कविता बन रही। नहीं, बच्चे गाएंगे भी तो उसको, तो गाने के लिए स्पीड होनी चाहिए। तो वही आप उसमें स्पीड के लिए मैं इस पर इतने सारे वीडियो डाल रहा हूँ, आगे भी डालता रहूँगा। तो यही बातें हैं। इसके अलावा एक बात और बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप घर में बच्चों के लिए कोई खाना बनाते हैं या बड़ों के लिए खाना बनाते हैं तो उसमें कैसे अंतर हो जाता है। बड़ों के लिए जो खाना बनता है उसमें मिर्च मसाला तेज होता है, तीखी सब्जी बनती है। बच्चों के लिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो प्रयास करते हैं कि मीठा कुछ बने, हलवा बन जाए, खीर बन जाए। अगर हम बच्चों को ज़्यादा मिर्च डालकर दे देंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे। उसी प्रकार बच्चों के लिए लिखी हुई कहानी में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उपदेश डाल देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता घुसा देंगे, बच्चे उसको पसंद नहीं करेंगे। बच्चों के लिए लिख रहे हैं, सबसे पहली शर्त है कहानी का मनोरंजक होना। मनोरंजक होगी, उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे, तब तो उसमें छिपे हुए आपके मैसेज को भी पढ़ेंगे, मैसेज को समझेंगे। आपने अगर उसको जबरन गंभीर बनाना चाहा, बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें हैं। वैसे एक ही वीडियो में कहानी जैसे बड़े तत्व पर, बड़े विषय पर सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता। हम लोग जब भी चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों को, अलग अलग पक्षों को सुनते हैं, सुनाते हैं। तो आगे भी तो आपसे मिलते ही रहना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।